टॉपिक के बारे में, वो है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज। मतलब अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है जो कि हमको बेनिफिट पहुंचाती है। ठीक है, पहले बात करें हम, वैसे तो 5 टाइप के स्टेज होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज के बारे में। जो ये स्टेज होता है वो 1 से 2 के बच्चों के अंदर पाया जाता है, मतलब देखा जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज मतलब इस स्टेज में जो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ, मोटर डेवलपमेंट एबिलिटी डेवलप हो पाएगी, और जैसे कि बॉडी कंट्रोल, सिटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, एग्जांपल टीवी और फोन एक्सेट्रा। आजकल आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को फोन, टीवी ऑन करके उनको बिठा देते हैं कि बच्चा चुप रहे, हमें परेशान ना करे। पर ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो उनकी डेवलपमेंट रोक रहे हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल, हमें उनको क्या क्या एक्सरसाइज करवानी चाहिए इन स्टेज पे जो कि उनको बेनिफिट दे, थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जिससे कि उनका जो डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट हो पाए। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। ठीक है, इस स्टेज में आगे जो मेन फोकस होना चाहिए वो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर के अंदर होना चाहिए और फाइन मोटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ग्रोस मोटर क्या होता है, फाइन मोटर क्या होता है। ये मोटर डेवलपमेंट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, चिल्ड्रन शुड इंकरेज पार्टिसिपेट इन मूवमेंट स्किल्स। ठीक है, लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, मतलब जो चिल्ड्रन है उसको इंकरेज करना चाहिए हमें पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रोइंग, कैचिंग, ऐसे गेम्स में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पार्टिसिपेशन नॉट कंपटीशन। पार्टिसिपेशन तो हमें करवाना चाहिए उनका हर एक गेम में, पर उनका कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एटलीस्ट 60 मिनट ऑफ एक्सरसाइज तो उनकी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 60 मिनट की तो हो उनकी एक्सरसाइज, मतलब ये थ्रोइंग, कैचिंग, जंपिंग की। ठीक है, जिससे कि उनका जो मोटर डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट, जो ये लेटर चाइल्डहुड होता है, ये जो स्टेज होता है वो 8 साल से लेके 12 साल के बच्चों के अंदर बोला जाता है कि मतलब 8 साल के 12 साल के बच्चों के अंदर देखा जाता है ये स्टेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हमें वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन जो है डेवलप हो पाए। फोर्थ पॉइंट, इन दिस स्टेज, इस स्टेज में हमें कुछ एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटीज करनी चाहिए जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, साइकिल एक्सेट्रा, जिससे कि हमारी बॉडी कंट्रोल और हमारे स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं। फोर्थ पॉइंट के बारे में, एडोलसेंस। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में 13 से 19 ईयर के बच्चे आते हैं। ठीक है, 19 की जगह हम 18 भी ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसमें नॉर्मल एक्सरसाइज जो होती है वो हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए 60 मिनट, कम से कम 60 मिनट, ज्यादा आप जितना आपको अच्छा लगे उतना। थर्ड पॉइंट, इसमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेवलप करने के लिए अपने मसल्स और अपनी बोन स्ट्रेंथ को। ठीक है, और कब, मतलब वीक में 3 बार तो कर ही लो। फोर्थ पॉइंट, हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारे मसल स्ट्रेंथ और बोन स्ट्रेंथ बढ़े। क्या क्या करनी चाहिए हमें, रनिंग, पुशअप्स, जंपिंग। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, अडल्टहुड। फर्स्ट पॉइंट, ये जो स्टेज होता है वो 19 ईयर्स के लोगों के लिए होता है और उनसे ऊपर के लिए होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो ये अडल्ट हैं इस स्टेज में आके उनको कुछ नहीं करना होता, मतलब जो चीज वो करते आ रहे ना वही चीज उनको दोबारा रिपीट करनी है। बाय कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज। ठीक है, तो डिफॉर्मिटीज मतलब डिसऑर्डर आना हमारे पोस्चर के अंदर, मतलब उल्टा सीधा हो जाना। ठीक है, तो इसके 5 टाइप होते हैं डिफॉर्मिटीज के, स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नीज, ब्लो लेग्स और राउंडेड शोल्डर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पाइनल कर्वेचर के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो जो ये स्पाइनल कर्वेचर होता है वो एक ऐसे डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे स्पाइन में होता है, मतलब हमारे बैक में होता है। ठीक है, इसके भी 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस मतलब राउंडिंग ऑफ अपर बैक, मतलब हमारा जो बैक है वो ऊपर से उठ जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम काइफोसिस। कॉजेस क्या 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 है, मतलब किस वजह से ये हो जाता है। तो सबसे पहला कारण जो है वो है माल न्यूट्रिशन होना। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन वाली चीजें ना देना, इलनेस होना, और हमने कोई भारी चीज उठा ली हो एक शोल्डर पे, या फिर हमारी वीक मसल्स हो, उसके कारण भी हमें ये काइफोसिस हो सकता है।
बैठना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो बैक है वो उसके टच करे चेयर को। दूसरा स्टेप जो हम ये कह सकते हैं कि सोते टाइम अपने बैक के पीछे पिलो रख के सो जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हमें ऐसे आसन करने चाहिए जो कि हमारे बैक बेंड हो, ठीक है। तो कौन कौन से आसन हो सकते हैं? चक्रासन हो सकता है, भुजासन हो सकता है, और इसके अलावा और ये हमारा सेकंड टाइप है स्पाइनल कर्वेचर का, वो है लॉर्डोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है वो इनवर्ट कर्वेचर हो जाती है, ठीक है। कॉजेस मतलब किस किस कारणों से होती है वो, अच्छी डाइट ना लेना, अच्छा एनवायरनमेंट ना मिलना हमें, और डेवलपमेंट ना होना मसल्स की, और ज्यादा मोटापा होना, जिसके वजह से कि ये लॉर्डोसिस हो सकती है, ठीक है। हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? हम इसको कुछ ऐसे आसन कर लें जिसके हम बैंड हो सके, ठीक है। कोई एक्सरसाइज जो कि हमारे लॉर्डोसिस को सही कर सके, ठीक है। दूसरा, टॉय टच करना, मतलब ऐसे टॉय टच करना जिससे कि हमारी जो ये लॉर्डोसिस है वो सही हो जाए। थर्ड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, डू फॉरवर्ड बेंडिंग, मतलब ऐसे खड़े होके ऐसे बेंड होना, ठीक है। और ये जो लॉर्डोसिस होता है वो कैसा होता है कि ये जैसे कि हमारी स्पाइन है वो अंदर की तरफ चली जाती है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हो जाती है, मतलब ये चीज अंदर से अंदर हो जाती है, ये होता है लॉर्डोसिस। अब वो है स्कोलोसिस। इसमें क्या होता है, जो स्पाइन होती है वो साइड से कर्व हो जाती है, मतलब ये ऐसे हो जाती है हमारी कर्व, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, ऐसे हो जाती है हमारी कर्व। किस किस वजह से होती है हमारी, मतलब लेग में कोई डिफरेंस हो जब, ठीक है, हमने कोई वेट उठा लिया हो वो भी एक साइड से, हमारी जो पोजीशन है स्टैंड होने की वो गलत है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब थोड़ा अजीब तरीके से खड़े होते हैं, उनको ये ऐसी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। हम अब बात करते हैं हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हम अगर किसी हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ लें, ठीक है, और साइड से या फिर राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करें, तो ये जो डिफॉर्मिटीज है वो सही हो सकती है, ठीक है। सेकंड जो है, हमें कोई ऐसा आसन या फिर योगा करना चाहिए जिससे कि हमारी जो ये डिफॉर्मिटीज है वो सही हो जाए। थर्ड पॉइंट, हमें अपने बैंड ऐसी साइड बेंडिंग करनी चाहिए जिस साइड से हमारा जो कर्वेचर है, मतलब सॉरी, जो हमारी ये स्पाइन है वो थोड़ी उल्टी सीधी हो रही हो, उस साइड से हमें योगा करनी चाहिए जिससे कि वो सही हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप है किसका, कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज का, नॉक नीज। इसमें क्या होता है, जो नीज होती है वो एक दूसरे को टच करती है, ठीक है, किसमें, नॉर्मल पोजीशन में। जैसे कि हम जब खड़े होते हैं तो हमारी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, जो इसमें पोजीशन होती है वो थोड़ी इस तरीके से होती है, ठीक है। ये जो डिफॉर्मिटीज है ये इस तरीके का है। अब इसके कॉजेज क्या क्या है, मतलब किस कारणों से होता है ये, कमी होना विटामिन डी की, कैल्शियम की, ठीक है, वीक लेग्स होना, ज्यादा वजन हो जाना, या फिर इनके जब बचपन में इनको ज्यादा मोटापा आ जाता है उन लोगों के अंदर हमें ये डिफॉर्मिटीज पाई जाती है। अब मतलब क्या क्या करेक्टर मेजर एक्शन लेने चाहिए जिससे कि हमारी जो ये डिफॉर्मिटीज है वो सही हो जाए। पिलो एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब इन पैरों के बीच में रख के पिलो की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उठ बैठक करनी चाहिए, ठीक है। फिर आउटवर्ड वॉकिंग करनी चाहिए। तीसरा, डू सम योगा लाइक पद्मा आसना एक्सेट्रा। हमें कुछ आसन भी करने चाहिए जैसे कि पद्मासन रहा और दूसरे आसन रहे एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं ब्लो लेग्स की। जो ये ब्लो लेग्स होता है वो अपोजिट होता है नॉक नीज पोजीशन का। जैसे कि नॉक नीज तो ये होता है, ठीक है, और जो ब्लो लेग्स होता है वो होता है हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब इनके इस लेग्सों में बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है, उसमें बहुत वीडियो हो जाते हैं, मतलब टच करने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वही सेम बात है कि इसमें शेप गैप आ जाता है लेग्स के बीच में, ठीक है। कॉजेज, अब कॉजेज क्या क्या है इसके, मतलब ये किस कारणों से होता है, ओबेसिटी हो जाती है जब, और जब हम जो ये लॉन्ग बोन्स है लेग्स की वो थोड़ी स्मूथ हो, सॉफ्ट हो, ठीक है, और भी बहुत से कारण होते हैं। अब हम कुछ एक्शंस लेते हैं जिससे कि हमारी ये जो डिफॉर्मिटीज है वो सही हो जाए। अच्छे से हमें बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है, विटामिन डी हमें जितनी चाहिए हमारी बॉडी के लिए हम उतनी लें। तीसरा, हमें योगा करना चाहिए जिससे कि हमारी
वज्रासना एक्सेट्रा। पॉइंट, फ्लैट फुट, ये बहुत कॉमनली होता है न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर। अगर ये सही नहीं होता लेटर चाइल्डहुड स्टेज के आने के बाद भी, तो ये एक डिफॉर्मिटीज बन जाता है, ठीक है। इसके क्या क्या कारण होते हैं? वीक मसल्स होना, शूज अच्छी क्वालिटी के ना होना, ज्यादा वजन होना एक्सेट्रा, ठीक है। और हम क्या क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं जिससे कि ये हमारी जो फ्लैट फुट है वो सही हो सके? क्या? वॉक करना हील्स पे, रस्सी कूदना, अपने पैरों के अंगूठों पे कूदना, ठीक है। और फिफ्थ टाइप जो है राउंड शोल्डर, मतलब जो शोल्डर होते हैं वो यहाँ से राउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके? हेरिडिटी, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स के अंदर ये डिफॉर्मिटीज है तो उनके बच्चों के अंदर भी आ सकती है। दूसरा, अगर हम अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे, मतलब अच्छे से नहीं बैठ रहे, अच्छे से नहीं खड़े हो रहे, या फिर अच्छे से हम नहीं चल रहे, मतलब जिस पोजीशन में हमें चलना चाहिए उस पोजीशन में ना चल के हम इन चीजों को ऐसे करके चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं राउंड शोल्डर की डिफॉर्मिटीज आ जाना, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है। अब क्या क्या हमें एक्शन लेने चाहिए? हमें हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना चाहिए, ठीक है। अपने फिंगर्स को शोल्डर्स पे रखकर उसको ऐसे से राउंड करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, जिससे कि जो हमारी ये डिफॉर्मिटीज है वो सही हो सके।